के, कहीं किसी और आरोप को लगा के वहाँ के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। कई जगहों में जैसे क्रॉस लगाया गया है कि ये मुस्लिम लोगों के घर और दुकानें हैं। ये लगभग नाजी जर्मनी को हमें याद दिला रहा है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। तो साथियों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद। उत्तराखंड के हालात के बारे में, उसके सांप्रदायिक माहौल के बारे में, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसको समझने के लिए आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक सवाल नहीं उठा था। दिस इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। ये वर्तमान सरकार जानबूझ के इस प्रदेश को ऑलमोस्ट इन द फ्रंट लाइन ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स पे उसको रखते हैं। इसके पीछे एक बहुत अजीब और मैं कहूँगा कि गैर संवैधानिक सोच है। वो है कि ये एक देवभूमि है हिंदुओं के लिए, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग जो गैर हिंदू लोग हैं, उनको इस देवभूमि में उनका कहना है कि कोई जगह नहीं है। पहले तो 14% आबादी मुसलमानों की है। दूसरा कि ये देश और हर प्रदेश पे हर मजहब के लोगों का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। अगर हम लोग इस रास्ते पे चलने लगेंगे कि इस जगह को हम लोग, इस जगह से एक समुदाय के लोगों को हम लोग उनको अलग करना चाहते हैं, ये एक तरह से हम लोग पार्टीशन की का जो वक्त है, उसको दोबारा बहुत खतरे के साथ इसको फिर से हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये भी सवाल है कि हिंदुओं का खास करके ये कोई विशेष धर्म स्थल उत्तराखंड ही है, ऐसा नहीं है। देश के हर कोने में हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म पे आस्था रखने वाले के लोगों के लिए, दक्षिण में है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। इस एक प्रदेश को आपने, यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर। आप कह रहे हैं कि ये तो हम अपना मक्का बना रहे हैं, हम अपना वैटिकन बना रहे हैं, और इस जगह से हम लोग दूसरे मजहब के लोगों को हमें अलग करना है। ये बेसिक प्रोजेक्ट है, और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत खतरनाक है। अब इसको घोषित तौर पे, मतलब फिलहाल कानून के तौर पे तो इसको नहीं कर पा रहे हैं, संविधान अभी भी आड़े खड़ा है। तो इसको दे आर डूइंग इट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। तो कहीं लव जिहाद का आरोप लगा के, कहीं किसी और आरोप को लगा के वहाँ के मुस्लिम जो रहवासी हैं उनको वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। कई जगहों में जैसे क्रॉस लगाया गया है कि ये मुस्लिम लोगों के घर और दुकानें हैं। ये लगभग नाजी जर्मनी को हमें याद दिला रहा है। फिर जो आपके वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं, वो अलग अलग, जैसे अब परंपरा सी बन गई है, अजीब अजीब से जिहादों की बात हो रही है। थूक जिहाद है, लैंड जिहाद है, मज़ार जिहाद की भी बात है। अब जो वन गुज्जर एक जो ट्राइब है, जो नोमैडिक ट्राइब है, मतलब वो जगह जगह से अपने पशुओं को लेके जाते हैं उत्तराखंड के जंगलों में, उनको उन्होंने
तो जहाँ जहाँ वो, क्योंकि घुमंतू ट्राइब है, तो जहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ पे उसका कबर बनाते हैं, उसको वो मज़ार कह रहे हैं। और एक तरह से जब वो कह रहे हैं कि हमने 3000 मज़ार हटाए हैं, तो वहाँ के लोगों के जो जो किसी को वहाँ पे दफनाया गया था, उसको बहुत बुरी तरह से उसको निकाल रहे हैं। हल्द्वानी में हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग विजिट में गए थे। नदीम यहाँ हैं, अशोक शर्मा जी यहाँ हैं, हम लोग सभी एक ग्रुप में वहाँ गए थे। वहाँ भी एक मस्जिद को लेके उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को हमें हटाना है और रातों रात हटाना है। नैनीताल हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा था, उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स आती है, बुलडोज़र आते हैं, उसको गिरा देती है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे साथी हैं, आप लोगों ने बात सुनी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि खुल के, जिसको अंग्रेजी में एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं, व्हाट इज एथनिक क्लेंजिंग इन हिंदी? कत्लेआम नहीं, कत्लेआम नहीं है ये, कि आप सफाई करना चाह रहे हैं, एक सफाई एक पूरे समाज की, कि इनका इस जगह में कोई जगह नहीं है। हम लोग प्रदेश के देश के अन्य प्रदेशों में अलग अलग किस्म के हमले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों के बराबर के नागरिकता के हकों पर अलग अलग तरीक़ों से हम हमला देख रहे हैं। उत्तराखंड और साथ में असम में हम लोग एथनिक क्लेंजिंग का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहाँ पे हम वो कह रहे हैं कि हम अब आपको यहाँ पे रहने की कोई जगह ही नहीं बची है। और इसको रोकना, इसका विरोध करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक संविधान जब हमने बनाया था, इसमें हर मज़हब के लोगों के बराबर के हक, हर जगह रहने की, अपने रोज़गार चलाने की, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की, वो हक अगर वापस सिर्फ धर्म के नाम पे ले लिया जाए, तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ऑफ इंडिया पूरी तरह से टूट और बिखर जाएगा। इस कारण से ये जो आज हम बातचीत के लिए इकट्ठा हुए हैं, उत्तराखंड पे इतना न्यूज़ पे सामने नहीं आ रहा है, वहाँ फ़िलहाल खून नहीं बह रहा है ज़्यादा, तो इसलिए लोग उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर मुझे जो ये एथनिक क्लेंजिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ, वो बहुत खतरनाक है और इसका विरोध हम सब करें, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। शुक्रिया।